आया नंबर 15। वो लिल्लाही यस्जुद, अल्लाह ही के लिए वो सजदा करते हैं। यस्जुद सजदा करता है, सिंगुलर का सिगा है। वो वलिफाया तो जमा का सिगा। मन फिस समावाती वल अर्द, आसमानों में जो भी है और जमीन में। तौअन करहन, तौअन बोले तो इताअत के साथ, खुशी के साथ। करहन बोले तो कराहत के साथ, जबरदस्ती। मजबूरी, मजबूरी। करना ही है, मजबूरी में करना ही है। अब ये जमीन को अल्लाह हुक्म दे डालिया है, उसके गिर्द घूमना है, इन्हें घूमना ही है। अगर इन्हें अपने इख्तियार से घूमती है, खुशी से घूमती है, फर्माबरदारी के जज्बे से सरशार होकर घूमती है, या मजबूरी के जज्बे से अल्लाह मुझे करना ही है ना, क्या करना, मैं नहीं चाहते हुए भी करना, तो भी करना ही है। यानी ये सारे मुसख्खर कर दिया है, ये सारी चीजें इनको अंजाम देना ही है। जिलालुहुम बिल गुदुव्वि वल आसाल, और वो अल्लाह ही है जिसको आसमानों और जमीन की सारी मखलूकात सजदा करती हैं। कुछ खुशी से करती हैं और कुछ मजबूरी से। तो अनकता इताअत के जज्बे से, इताअत बोले तो मुती होकर फर्मा बरदारी के जज्बे से। फरमाबरदारी, करहन बोले तो करा मजबूरी, कराहत, कराहत, कराहत उर्दू का वर्ड कराहत, ना कराहत। पसंदीदगी, नहीं हाँ, पसंद है करना, लेकिन करना ही है। अब करना है। थोड़े काम ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं रहते, लेकिन कर गुजरना ही होता है, करना ही होता है, उसके बगैर चारा नहीं होता। इनका भी वही हाल है। जमीन का, आसमान का जो गर्दिश दे रहे हैं, ये जो ऑर्बिट्स में फिर रहे हैं, सोलर सिस्टम जो काम कर रहा है, ये जो अजरा में फल्की हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। ये सारे क्या, या तो इताअत के जज्बे से कर रहे हैं, या मजबूरी के तहत है, करना ही है। मगर सारी मखलूकात सजदा करती हैं, कुछ खुशी से करती हैं और कुछ मजबूरी से। और उनके सार और उनके साये भी सुबह व शाम इसके आगे सजदा रेज होते हैं। ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ। सजदा रेज कैसा होती है, साये। ये सजदा तिलावत है, सजदा कर लेंगे, सजदा कर जी, लीजिए। सजदा करने से मुराद क्या है, अल्लाह ताला के अहकाम के आगे झुक जाना है। मोमिन खुशी खुशी इन अहकाम के आगे झुकता है नहीं। नमाज में जी, कैसा झुकती हैं, जी। कितना खुशू के साथ करती हैं, करते ही हैं। नमाज पढ़ते हैं तो कैसा पढ़ना, खुशू खुशू के साथ पढ़ना, जो अल्लाह को महबूब हो, जो अल्लाह को पसंद आ जाए, जिस तरीके की नमाज अदा करना है, उसे बोलते हैं तौअन। खुश तो तौअन बोले तो इताअत खुशी के से। जज्बे से। अल्लाह हमारा मालिक है, रब है। रब के मतलब तीन है, मुदब्बिर, खालिक, मालिक। पैदा करने मालिक। वाला भी वही, देने वाला भी वही, पालने वाला भी वही, बीमारी देने वाला भी वही, शिफा देने वाला भी वही, जिंदगी देने वाला भी वही, मौत देने वाला भी वही, तदबीर करने वाला भी वही। हमारी जिंदगी के सारी तदबीरें वही करने वाला। तो इन जज्बात से सरशार होकर जो अल्लाह के सामने झुक जाती है, वो क्या है, तौअन, इताअत के जज्बे से। और अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी रहता है, मोमिन राजी रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरा मालिक है, मेरा परवरदिगार है, मेरा रब है, मेरा महबूब है, उन्हें जो भी करता है मेरे हक में अच्छा ही करता है। ये जो जज्बा होता है, ये इंसान को इताअत के इसमें रखता है। कभी भी नाराजगी नहीं रहती, अल्लाह ऐसा कर डालिया, कहीं को कर डालिया, ये मेरे साथी, ये कभी भी ये जज्बा नहीं आता। ये मुनकिर जज्बे, ये जो नफी के जज्बे हैं, मनफी जज्बात नहीं आते। जब अल्लाह के फैसले पर राजी बरजा इलाही होता है, रजामंदी रहना, अल्लाह जो भी कर रहा है मेरे हक में बेहतर है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिलहाल मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये कहीं को हो रहा है मेरे साथ कर को, लेकिन ना अल्लाह जो कर रहा है वो उसमें भलाई है, आज नहीं तो कल उसमें भलाई कौन से है ही। ये अगर जज्बा होता है तो अन होता है, उन्हें इताअत के जज्बे से करता है। अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी रहता है। और काफिर क्या करता है, अल्लाह ताला के तकवीनी फैसलों के आगे मजबूरी से झुकता है। ये तकवीनी फैसले हैं, यानी चल रही है जिंदगी, ये एक उसूल के तहत चल रही है, ये कवायद के तहत चल रही है, अब इसी में जकड़े हुए हैं, तो मजबूरन करना ही है, मजबूरन करना है, मजबूरन चलना है, मजबूरन जिंदगी चल रही है। मजबूरी के ये तकवीनी फैसलों के आगे उन्हें मजबूर होकर करता है। मोमिन का और एक काफिर का ये यहाँ ये बयान कर रहा है अल्लाह कि इन्हें कैसा अल्लाह के आगे झुकता है और उन्हें कैसा झुकता है। उन्हें झुकता नहीं, उन्हें उनके डायटिस के सामने ही झुकता है, लेकिन क्या है, इन्हें मजबूरी से करता है। इसमें कोई सरसरी का जज्बा नहीं होता, इताअत का जज्बा नहीं होता, लेकिन मोमिन के इसमें इताअत का जज्बा होता है। एक ये बहुत अच्छा है,
मोमिन की ये मोमिन की ये मोमिन की ये शान के गुम उसमें है आफाक, काफिर की ये शान के वो आफाक में गुम है। शान नहीं है, कुछ वर्ड दूसरा यूज हुआ है। आफाक में घूम रहा है। मोमिन की ये बात के गुम उसमें है आफाक, मोमिन में आफाक गुम है, यानी मोमिन है ना नेचर में सब कुछ अल्लाह को देखता है, उन्हें आफाक में गुम है। लेकिन काफिर की क्या बात है, वो आफाक उसमें गुम नहीं हो रहा है, उन्हें आफाक में गुम हो जा रहा है, यानी उसका उल्टा ये है। ये एक फिलोसॉफिकल ये है, ये समझने से ताल्लुक रखता है। अल्लाह ताला के तकवीनी फैसलों पर उन्हें क्या करता है, मजबूरी से झुक जा रहा है, इसलिए वो चाहे या ना चाहे अल्लाह ताला का कायनात में ये फैसले जो फरमा दिया है अल्लाह ने, मजबूरन उनके आगे सर झुकाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है। अब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसके आगे प्रोटेस्ट कर खड़ा तो होता है क्या, जो हो गया वो हो गया, अब उसे एक्सेप्ट करना है, उसका मदावा क्या है, उसका तदावुर क्या है वो करना है। अब उसे झगड़ लखड़ को ये कहीं को हो गया, ऐसा कहीं को हो गया, नहीं हो सकता ना, ये मजबूरन उन्हें ये करना पड़ता है। मोमिन क्या करता है, ये हो गया, ये अल्लाह का फैसला था, अब इसमें कोई ये खैर है बोल के उस पर शाकिर हो जाता है, सबर करता है, शाकिर है, सबर कर सबर लेता है, शुक्र कर करता लेता है। अब उससे क्या होता है, एक तो उसका गम हल्का हो जाता है दुनिया के मामले में, और दूसरा क्या होता है, उसे आखिरत में बहुत बड़ा अजर मिलता है। है। जो भी आजमाइश से गुजर जाता है और सबर करता है, उसे कितना बड़ा अजर मिलता है, हाँ, इतना बड़ा अजर मिलता है, कहते हैं जिस पर वो देख कर उसका अजर, उसका जो नेमतें दी जाती उसके इवज से, सबर के इवज से, तो वो देख कर जिनके ऊपर आजमाइश नहीं गुजरती, उन्होंने दीवानावार कपड़े फाड़ लिए जैसा उनका हाल हो जाता है। उन्होंने ये सोचती कहते, अगर काश मेरे ऊपर भी कोई आजमाइश गुजर गई होती और मैं भी उसके ऊपर सबर कर लेता, तो ये मौका मुझे भी मिल जाता ना, तो उतना ये होता है। तो ये बात किसे मालूम होती है, मोमिन को मालूम होती है, दूसरा इसे नहीं पहचान सकता। उन्हें क्या समझता है, हो गया मेरे साथ ही हो गया, ये बहुत बड़ी ये मेरे साथ ही गुजर गई, ये समझ को उन्हें बहुत मजबूरी के साथ ये करता है, मजबूरी के साथ, अल्लाह की शुक्रगुजारी के जज्बे में नहीं रहता। नेक्स्ट क्या है, आया नंबर 16 है, ये भी है आफाकी ट्रुथ, अल्लाह की हिकमत कामिला और कुदरत कामिला, उसकी सन्नाई, उसकी खल्लाकी और ये निज़ाम जो चल रहा है उसके मुताल्लिक है, ताकि तुम गौर फिक्र करो और अल्लाह की फर्मा बरदारी के जज्बे में वो शिद्दत आना,